गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आपकी क्लास 7th विषय आपका हिंदी और हमारा टॉपिक है रक्त और हमारा शरीर। वर्कशीट नंबर 28 जो कि 9 नवंबर की है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारे शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो बेटा हमारा टॉपिक है रक्त और हमारा शरीर, और हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार से कार्य करता है, रक्त की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या आहार लेने चाहिए। चलो बेटा शुरू करते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। हमारे शरीर में जब कण नष्ट होने लगते हैं तो उनके स्थान पर हर समय नए कण बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, जो हड्डियों के बीच का भाग होता है बेटा, उसको मज्जा कहते हैं। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त के कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। बेटा जो मज्जा होता है हमारे शरीर में, वह इन्हीं कार्यों में, इन्हीं कणों को बनाने में लगा रहता है। और इन कणों को बनाने के लिए प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। फिर आगे क्या बोल रहा है ये, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं। यह जो कण बनते हैं ना, इसके लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। और पौष्टिक आहार कहाँ से होते हैं? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, मतलब ये हरी सब्जियाँ, फल, दूध नहीं खाता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। बेटा हमें हर समय हमारे शरीर में नए कण बनते हैं और उन सब के कार्यों के लिए हमारा शरीर करने, हरी सब्जी, फल, दूध, इन सब की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है ताकि एक समय पर नए कण बनते रहें। और यदि कोई व्यक्ति इनको उचित मात्रा में नहीं लेता तो उसके रक्त कण नहीं बन पाते। लाल कणों की सी कमी को एनीमिया कहते हैं। फिर उसके शरीर में कमी हो जाती है और लाल कणों की कमी के कारण एनीमिया एक बीमारी होती है, वह हो जाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ठीक है बेटा, देखा हमारे शरीर में रक्त कैसे बनता है, किस प्रकार से कार्य करता है, किन किन तत्वों से बनता है, और उसकी कमी से यह एनीमिया क्यों हो जाता है, ये सब। तो चलो बेटा क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपको नीचे प्रश्न दे रखे हैं, वो करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मज्जा किसे कहते हैं? मज्जा हमने पढ़ा था ना ऊपर, हड्डी के बीच के भाग को, हड्डी के बीच के भाग को मज्जा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शरीर में लोह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और यह लोह तत्व किन किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं? शरीर में लोह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। और एनीमिया से कैसे बचते हैं, और मतलब क्या हमें लोह तत्व हमें प्रोटीन विटामिन रूपी कच्चे माल से प्राप्त होता है। पौष्टिक भोजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? पौष्टिक भोजन हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, रोटी, चावल, बीज, सूखे मेवे आदि, यह पौष्टिक भोजन कहलाता है। और अगर हम इस समय पर यह भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें एनीमिया से बच सकते हैं और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, एनीमिया किसे कहते हैं? एनीमिया एक बीमारी है जो व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं व हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। फिफ्थ है, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है? उस भोजन को बनाने की विधि के बारे में बता दिए। तो बताइए बेटा आपको क्या खाने में क्या पसंद है, और जो आपके पसंद का भोजन है उसकी विधि बतानी है कि वह किस प्रकार से बनता है। तो मैंने अपनी पसंद का अपने अनुसार लिख रखा है इसमें। मुझे बेसन का हलवा पसंद है। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? आवश्यक सामग्री बेसन, दूध, घी, चीनी, किशमिश आदि। और इसको किस प्रकार बनाया जाता है? पहले कढ़ाई में घी गरम करें, फिर उसमें बेसन डालें और ब्राउन होने तक भूनें, फिर चीनी डालकर मिलाएं, फिर उसमें दूध डालें और लगातार चलाते हुए जब तक दूध सूखने ना लगे इसे चलाते रहें, तो आपका बेसन का हलवा तैयार हो जाता है। तो चलिए बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है।